नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के संख्या पद्धति के पार्ट 5 में आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब कारण भी बताना है और सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये है सत्य। अब कारण भी बताना है, तो देखिए क्योंकि लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यही आप कारण लिख दीजिए, क्योंकि देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो ये सत्य बात है। दूसरा संख्या रेखा, दूसरा देखिए यहाँ से, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √5 के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, संख्या का प्रत्येक बिंदु m करोड़, तो ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है। अब क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए जैसे हम लोग ले लिए कड़ी, मान लीजिए कि कड़ी 2 हो गया और मान लिए कड़ी 3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच, ठीक है, अनेक संख्या होती हैं। ठीक है, क्या होती है? अनेक संख्याएं होती हैं। अनेक संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे देखिए 2.3 संख्या रेखा के बीच में, इन दोनों के बीच में ही है। 2.5 इसके बीच में ही है। ठीक, ऐसा में इसी प्रकार 2.7 इन सब के बीच में है, इत्यादि। ठीक है, तो ये असत्य बात है। तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। असत्य है ना, क्योंकि देखिए बोलना है कि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या जरूरी है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। तो लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। सही बात ना? ठीक है, ऐसा में कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा सवाल? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। ठीक है, अब लिखा यदि नहीं, लिखा है ना, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण, जैसे कड़ी में 4, कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, यानी ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जैसे कि कड़ी में 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या तीसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्केल की सहायता से आप ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए सेंटीमीटर में, इंच में, तो हमने फिलहाल इंच में ले लिया है, क्योंकि ताकि बड़ा बड़ा साफ साफ बने। ठीक है, स्केल इंच में ले लिया। ठीक है, ऐसा करके निशान 1 2 पे लगा लीजिएगा और 0 कर लीजिएगा बीच में, इधर प्लस में 1 2 3 ऐसे, इधर -1 -2 इस साइड माइनस में। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लीजिएगा।
सेम इसमें भी ऐसे 0 कर लीजिएगा, बीच में 1 2 इधर, -1 -2, ठीक है। तो कड़ी में 5 का देखते हैं। तो देखिए कड़ी 5 के लिए सबसे पहले देखिए ये जो 0 वाला है इसको दे देते हैं नाम O, ठीक है, और 2 वाले को नाम दे देते हैं बिंदु A, ठीक है। यहाँ से बिंदु A पर यानी 2 वाले पर ज्यादा रखेंगे, ठीक, 90 डिग्री का कोण, ये हो गया 90 आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप 90, ठीक है, खींच लेंगे यहाँ से, बहुत बड़ा नहीं खींचेंगे, इतना खींचने की जरूरत नहीं है, लगभग इतना ही खींच लेंगे, ठीक है। आज समझ में कोई दिक्कत? अब 1 सेंटीमीटर का, अरे 1 इंच का ऐसे नाप ले लेंगे, मतलब 1 का, 1 मात्रक का, ठीक है, इतना माप ले लिए। 2 पे रख के ऐसे काट लीजिए, ऐसे काट लेते हैं, कोई दिक्कत? कट गया तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे कटा है तो यहाँ बिंदु बी, ठीक। अब ओ को बी से मिला देते हैं, यहाँ से मिला लीजिए आराम से, ए ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब प्रकार की सहायता से ये नाप दूरी भर लेते हैं, यहाँ से ऐसे भर लीजिए, यहाँ से, ठीक है, भर लीजिए यहाँ से। अब इसको घुमा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो कटा है यहाँ पे इसको कर लेते हैं P, यानी OP बराबर कड़ी में 5 हो गया, ठीक है। कैसे देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो पाइथागोरस पे लगाएंगे तो 2 गुना 4, 4 1 5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 5, ठीक है, पाइथागोरस पे लगा के लगा सकते हैं। और ये आपका सेम वही चाप है, इसलिए OP बराबर हो जाएगा आपका कड़ी 5, ठीक है। आसन में चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, ठीक है। वर्गमूल की सर्पिल मतलब वर्गमूल सर्पिल की रचना हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए, आपको बता ही चुके हैं, स्केल की सहायता से आप निशान लगा लीजिएगा ऐसे, ठीक है, और लिख दीजिएगा बीच में 0, इधर माइनस में इधर प्लस में, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। तो वर्गमूल हमें सर्पिल बनाना है, तो एक एक का लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका नाम देते हैं O, और यहाँ पे बिंदु A, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा आप चादर रख लीजिएगा। तो हम चादर रख के 90 का कोण बनाते हैं, ठीक है, 90 पे निशान लगा लीजिए आप, ठीक, इसके सहायता से खींच लीजिए, इस बिंदु को इससे मिला दीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा खींचने की जरूरत नहीं, लगभग इतना खींच लीजिए, ठीक। अब एक मात्रक इसमें भर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक मात्रक इसमें भर लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। आप इसको ऐसे ए पर रख के काट लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा बी मतलब यहाँ पे जो कटा है इसका नाम हो जाएगा बिंदु बी, ठीक है। आप इसको मिला दीजिए, ठीक। फिर से बिंदु बी पे फिर से ऐसे चादर रखेंगे ऐसे, ठीक है, फिर से 90 का कोण बनाएंगे, अब इसको मिला लीजिए ऐसे इसके सहायता से, पूरा नहीं मिलाएंगे, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर वही वाला जो चाप लिए थे फिर से बी पे रख के काट लेंगे। कट गया तो यहाँ कट गया, तो इसका नाम रख देंगे बिंदु C, ABC। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, O को C से मिला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आधा से 90 का कोण, इसको मिला देंगे ऐसे ही, बहुत बड़ा नहीं खींचेंगे, फिर वही यही वाला नाप लेके काट लेंगे, यहाँ जो कटा है इसका नाम ABC, तो इसका नाम रख लेंगे हम लोग D,
ठीक है। अब O को D से फिर से मिलाएंगे इसी प्रकार, ऐसे ही प्रक्रिया करती रहनी है। ठीक है, फिर D पे रखेंगे चादा, ऐसे रख लीजिएगा आप। 90 का कोण, यहां से 90 के निशान लगा लीजिए। फिर से स्केल की सहायता से मिलाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे मिलाइए, बहुत बड़ा नहीं खींचने की जरूरत है, बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक है, फिर वही एक का चाप जो मात्रा के एक लिए हैं, यहाँ से काट लीजिए। ठीक है, इसको मिला लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? ऐसे ही फिर से यहाँ से चादर रखिए, इसका नाम ABCD, तो इसका नाम हो जाएगा E। ठीक, E हो गया। यहाँ से फिर से रखिए चादर, 90 पे निशान लगा लीजिए और यहाँ से इसको मिला लीजिए। ठीक है, और यहाँ से फिर से वही जो चाप लिए थे यहाँ से ई पे रख के काट लीजिए। एक एक ये एक मात्रा का चाप है, काट लेंगे यहाँ से। यही प्रक्रिया आप बार बार करते रहेंगे, ऐसे घुमाते रहिए। ये हो गया वर्गमूल सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका कर्णिम 2 हो जाएगा। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ठीक है, कर्णिम 2, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका कर्णिम 3, कर्णिम 4, कर्णिम 5, 6, 7, ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, आज समझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।